ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਗਲੋ ਮੀਡੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸ है पुलिस के ਵੱਲੋਂ, पर ਅੱਜ नौजवानों ਵੱਲੋਂ भारत बंद का सद्दा दिता गया है। देखो, हमने ओवरऑल वैसे भी हम लोग काफ़ी हाई अलर्ट पे चल रहे हैं और जो भारत बंद की कॉल दी गई है, जो ऑर्गेनाइजेशन अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं, जो कि भारतीय सैन्य जो सेवाएं हैं उनके अंदर जो सिपाही रैंक पे भर्ती है, उसके विरोध के अंदर कॉल दी गई है। कल की घटनाओं को देखते हुए हम पूरे अलर्ट पे हैं। हमने काफ़ी सारी फोर्स हमें बाहर से जो है हमें रिक्विजिशन करी गई है और उसके अंदर हमारे पास 9 एंटी राइट पुलिस की जो है यूनिट्स हैं। इसके अलावा 3rd IRB की एक कंपनी है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है, जो CRPF की एक एलीट फोर्स है, जो एंटी राइट पुलिस है, उसकी एक कंपनी हमें स्पेशली मिली है। इसके अलावा DGP साहब की रिज़र्व है और करीब 225 के आसपास टोटल जो है हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स, ये टोटल हम सब डिप्लॉय कर रहे हैं। अपनी फोर्स भी हमने मैक्सिमम मोबिलाइज़ करी हुई है। तो शहर के अंदर हम लोग डिप्लॉयमेंट रखेंगे ताकि कहीं भी इस तरीके की कोई भी चीज़ ना हो जिससे कि पब्लिक को कोई पैनिक हो। हम अपनी तरफ से ये एश्योर करते हैं कि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, रेलवे स्टेशन पर ही सर पुलिस फोर्स बढ़ानी है। रेलवे स्टेशन पे विशेष डिप्लॉयमेंट करी जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट रेलवे स्टेशन के आसपास ज़्यादा करी जाएगी और इसके इर्द गिर्द जो है हम सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट रखेंगे, पर इसके साथ ही बाकी शहर में भी डिप्लॉयमेंट रखी जाएगी और ख़ास तौर से जो है जो भी हमें प्रोमिनेंट प्लेसेस लगती हैं उन सब जगह पे हम नज़र रखेंगे। जैसे कल का बस स्टैंड भी हो गया, बस स्टैंड हो गया है और जितने ऑफिसेज़ हैं, प्रोमिनेंट ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जितने भी मार्केट्स वगैरह हैं वहाँ भी हम अपनी प्रेजेंस। सर, जो कल लुधियाना स्टेशन पर हिंसा हुई थी, सर क्या जा रहा है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैसेज आए थे एडमिन की तरफ से कि मॉब का रूप जो था उसके रिगार्डिंग से कोई अपडेट है? क्योंकि इसमें जितनी हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उस हिसाब से इनके ग्रुप्स पहले भी बने थे। ये ग्रुप्स दोबारा एक्टिव हो गए थे जब से ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी। बाकी देश के अंदर जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए एक तरीके का माहौल बन गया था और इनके ग्रुप्स जो हैं उन्होंने उसके थ्रू ही इनकी मैसेजिंग हुई, उसके अंदर प्रिपरेशन हुई और उसके अंदर कई सारी जो है इस तरीके की चीज़ करी गई भड़काऊ, जिसकी वजह से जो है कल की घटना हुई और बड़े लिमिटेड लोगों को ये चीज़ इन्होंने अपने शेयर करी थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी और एकदम जो है सडन का जो है एक्शन इन्होंने लिया, जिसकी वजह से जो है ये लोग कुछ समय के अंदर ये मुश्किल जो है कुछ तोड़ फोड़ कर। देखो, हमने ओवरऑल वैसे भी हम लोग काफ़ी हाई अलर्ट पे चल रहे हैं और जो भारत बंद की कॉल दी गई है, जो ऑर्गेनाइजेशन अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं, जो कि भारतीय सैन्य जो सेवाएं हैं उनके अंदर जो सिपाही रैंक पे भर्ती है, उसके विरोध के अंदर कॉल दी गई है। कल की घटनाओं को देखते हुए हम पूरे अलर्ट पे हैं। हमने काफ़ी सारी फोर्स हमें बाहर से जो है हमें रिक्विजिशन करी गई है और उसके अंदर हमारे पास 9 एंटी राइट पुलिस की जो है यूनिट्स हैं। इसके अलावा 3rd IRB की एक कंपनी है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है, जो CRPF की एक एलीट फोर्स है, जो एंटी राइट पुलिस है, उसकी एक कंपनी हमें स्पेशली मिली है। इसके अलावा DGP साहब की रिज़र्व है और करीब 225 के आसपास टोटल जो है हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स, ये टोटल हम सब डिप्लॉय कर रहे हैं। अपनी फोर्स भी हमने मैक्सिमम मोबिलाइज़ करी हुई है। तो शहर के अंदर हम लोग डिप्लॉयमेंट रखेंगे ताकि कहीं भी
इस तरीके की कोई भी चीज़ ना हो जिससे कि पब्लिक को कोई पैनिक हो। हम अपनी तरफ से ये एश्योर करते हैं कि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर रेलवे स्टेशन पर ही सर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पे विशेष डिप्लॉयमेंट करी जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट रेलवे स्टेशन के आसपास ज़्यादा करी जाएगी और इसके इर्द गिर्द जो है हम सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट रखेंगे, पर इसके साथ ही बाकी शहर में भी डिप्लॉयमेंट रखी जाएगी और ख़ास तौर से जो है जो भी हमें प्रोमिनेंट प्लेसेस लगती हैं उन सब जगह पे हम नज़र रखेंगे। जैसे कल का बस स्टैंड भी हो गया है आसपास। बस स्टैंड हो गया है और जितने ऑफिसेज़ हैं प्रोमिनेंट ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जितने भी मार्केट्स वगैरह हैं वहाँ भी हम अपनी प्रेजेंस। सर जो कल लुधियाना स्टेशन पर हिंसा हुई थी सर, क्या जा रहा है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैसेज आए थे एडमिन की तरफ से कि मॉब का रूप जो धार है उसके रिगार्डिंग का कोई अपडेट है? क्योंकि इसमें जितनी हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उस हिसाब से इनके ग्रुप्स पहले भी बने थे। ये ग्रुप्स दोबारा एक्टिव हो गए थे जब से ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी। बाकी देश के अंदर जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए एक तरीके का माहौल बन गया था और इनके ग्रुप्स जो हैं उन्होंने उसके थ्रू ही इनकी मैसेजिंग हुई, उसके अंदर प्रिपरेशन हुई और उसके अंदर कई सारी जो है इस तरीके की चीज़ करी गई भड़काऊ, जिसकी वजह से जो है कल की घटना हुई और बड़े लिमिटेड लोगों को ये चीज़ इन्होंने अपने शेयर करी, जिससे कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी और एकदम जो है सडन का जो है एक्शन इन्होंने लिया, जिसकी वजह से जो है ये लोग कुछ समय के अंदर ये मुश्किल जो है कुछ तोड़ फोड़ कर